ओके जी, हेलो डीवीडी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, दो स्ट्रेटजीज मैंने आपको दी और आपने बैक टेस्ट भी किया, क्योंकि पहली जो स्ट्रेटजी मैंने दी थी उसको 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। दूसरी स्ट्रेटजी जो मैंने दी उसको भी 15 दिन से ज़्यादा हो गए। तो आपने उसको बैक टेस्ट करके देखा होगा, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छी मिली होंगी। मैं कभी कभी आपको ग्रुप में भी अपडेट करता रहता हूँ उन्हीं स्ट्रेटजियों के ऊपर। अगर कोई सिग्नल बनता है, ट्रेड बनती है और वो ट्रेड किस तरह से सक्सेस होती है, तो वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ये आपको दिखाया था, AUD-CHF का फ्लैग, कि ये फ्लैग बन रहा है। ये देखें, ट्रेंड डाउन है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और ये करेक्शन एक बियरिश फ्लैग है। कितना परफेक्ट फ्लैग है ना। तो ये ब्रेकआउट की कैंडल रीटेस्ट भी किया है, रीटेस्ट पे आपने सेल किया और ये 30 पिप तक हम नीचे आए और मज़ीद नीचे आएंगे। हमारा टारगेट जो है वो पहला टारगेट हमारा ये है, ठीक है जी, और उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा ये है, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 टारगेट्स हैं। तो कहने का मकसद कि ये स्ट्रेटजी परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो इन पे काम करके देखेंगे, उनको रिजल्ट मिले। देखें, इससे पहले भी ये फ्लैग बना था, यहाँ से देखें, इससे पहले भी ये फ्लैग बना, ये देखें, फ्लैग एंड देन फ्लैग। तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको दी है और ये आपके सामने है कैसे काम कर रही है, ठीक है ना। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो 2 स्ट्रेटजियां मैंने आपको दी और दोनों बिल्कुल सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं। ये जो इंडिकेटर लगे हुए हैं नीले पीले हरे और पता नहीं क्या किया हुआ है, शरबत बनाए हुए हैं कैंडल्स को और इंडिकेटर्स को, तो ये चक्कर मेरे पास नहीं है। मैंने आपको 2 स्ट्रेटजियां दी, दोनों पावरफुल स्ट्रेटजियां थी। यहाँ पे देखें, ये यूरो USD में आपको दिखाऊं, ये स्ट्रेटजी नंबर 16 जो थी, ये देखें बिल्कुल नीचे, ये जो सपोर्ट है इस पे क्या बना है, ये स्ट्रेटजी पहली जो मैंने आपको दी थी 16 चैप्टर नंबर 16, ये मेजर स्ट्रक्चर एंड रिवर्सल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न वाली स्ट्रेटजी। ये देखिए, पिन बार, ये प्राइस ऊपर और ये बियरिश इंगल्फिंग, प्राइस नीचे और ये फिर ऊपर, ये फिर बियरिश इंगल्फिंग, अब ये प्राइस अगेन नीचे, ठीक है ना। ये देखिए कैसे वो पहली स्ट्रेटजी भी कैसे आपके सामने काम कर रही है। तो चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, दोनों स्ट्रेटजियां बेस्ट हैं अगर आप उस पर सच्चाई से काम करेंगे तो। बिल्कुल आपके सामने है। मैं पहले चार्ट शेयर करता हूं, फिर जब मार्केट मूव करती है फिर भी वही चार्ट शेयर करके दिखाता हूं कि भाई देखें, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी दी थी, ये पैटर्न बना, अब उसके बाद मार्केट ने इस तरह से मूव की, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अब हम तीसरी स्ट्रेटजी में आपको देने जा रहा हूं, जो सिर्फ पाउंड वर्सेस जापानीज येन पे आप स्कैल्पिंग करेंगे। नो एनी पेयर आई एम गोइंग टू रिकमेंड, कोई दूसरा पेयर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो करें, यूरो USD में करें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पेयर पे करता आ रहा हूं और मुझे रिजल्ट्स अच्छी इस पेयर पे मिल रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस पेयर पे करें। अब इस पेयर पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पाउंड वर्सेस जापानीज येन का पेयर है, ये बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल है। इसकी डेली एवरेज मूव जो होती है वो 100 से 1500 पिप, कभी कभी 200 पिप भी ये मूव कर जाता है एक दिन में। तो ये बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल है, खास करके स्पेशली जब कोई न्यूज आ रही हो पाउंड की या जापानीज येन की, तो इस पेयर से आप उस वक्त दूर रहें जिस वक्त ये न्यूज आ रही है। पाउंड की कोई मेजर न्यूज है या जापानीज येन की, उस वक्त आप इस पेयर के साथ छेड़खानी ना करें, ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। अब ये पाउंड वर्सेस जापानीज येन हाई वोलेटाइल है, इसमें पिप्स बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। छोटी सी कैंडल भी आपको 10 पिप देगी, 10 से 20 पिप देगी, छोटी सी कैंडल भी। तो अभी से मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको कि इसमें ज्यादा बड़ी लाट नहीं लगानी, क्योंकि इसमें हाई वोलेटाइल है मार्केट और पिप्स बहुत ज्यादा होते हैं। 10 से 20 पिप भी अगर मार्केट मूव कर गई और आपकी लाट बड़ी है तो $50 आपके चले जाएंगे। तो छोटी लॉट के साथ स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी लाटें लगानी है, नहीं। स्कैल्पिंग का मतलब कि यहाँ पे आप 3 सेंट 4 सेंट ज्यादा से ज्यादा 5 सेंट लगाएंगे, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट बैलेंस पे, जितना बैलेंस होगा, देखिए ना, जितनी हम में ताकत होगी उतना ही वजन हम उठाएंगे, उससे ज्यादा वजन नहीं उठाएंगे, हमारी कमर टूट जाएगी। तो जितना आपका बैलेंस है उतनी आप लार्ज साइज लगाएं कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही हो तो आपके बैलेंस की कमर ना टूट जाए, आपके इक्विटी की कमर ना टूट जाए। तो इतनी लॉट लगानी है आपने।
अब ये जो स्ट्रेटजी है ये माई सेल्फ मेड स्ट्रेटजी है, इसको मैंने खुद बनाया है 2-3 चीजों को आपस में जोड़कर, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो आप टाइम फ्रेम आवर 1 रखेंगे, ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप रखेंगे, उससे नीचे आप नहीं जाएंगे, उससे ऊपर जा सकते हैं। आवर 4 में देखें, अगर अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलती है आवर 4 में भी देखते रहें इसको तो अच्छा रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग के मकसद एंट्री पॉइंट अगर आप लेनी है तो आवर 1, ठीक है ना। टाइम फ्रेम आपका आवर 1 होगा। सबसे पहले आप साफ सुथरे चार्ट पे क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे फोकस करें, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को दिन रात आप लगाएं, दिन रात सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लगाते जाएं आवर 1 में, आवर 4 में, मुख्तलिफ पेयर में, ताकि आप एकदम इतने अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लगाने वाले बन जाएं कि परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लगाना शुरू कर दें, ठीक है ना। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने थोड़ी भी आगे पीछे कर दी तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो आपने आगे पीछे लगा दी तो आप फॉल्स ब्रेकआउट समझकर ट्रेड करेंगे या ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो सबसे पहला काम सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हम लगाएंगे आवर 1 के टाइम फ्रेम में, पाउंड वर्सेस जापानीज येन के पेयर में, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने 2 चीजें बाकी देखनी है और कुछ नहीं। प्राइस का मोमेंटम देखिए, पाउंड वर्सेस जापानीज येन एक ऐसा पेयर है जो प्राइस मोमेंटम को बहुत ज्यादा तरजीह देता है, एज माय एक्सपीरियंस, जहां तक मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें देखा है। देखिए 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन 100 में से 80 मरतबा ऐसा हुआ है कि प्राइस ने अपने मोमेंटम को ज्यादा तरजीह दी है, यानी कि जिस तरफ ज्यादा मोमेंटम उस तरफ ये मूव करता है पेयर, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि 100 ट्रेड आप लें और 100 ही आपकी सक्सेस जाए, ये दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है। 80% 85% आपकी एंट्री करेक्ट जाएंगी इंशाल्लाह, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इनके अलावा और कोई रूल आपने फॉलो किया या मजीद इसमें ट्रेंड लाइनें लगाई, फिबो लगाई, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने लगा दी, प्राइस का मोमेंटम देखना है, जिस तरफ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को तोड़ती है ब्रेकआउट होता है, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ तोड़ती है प्राइस किसी भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को, तो आपको एक्टिव हो जाना है, उस तरफ ट्रेड लेनी है, ठीक है जी। अगर सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपने ड्रा किए हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, अगर वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक होते हैं तो आप उस तरफ ट्रेड लेंगे, यानी कि ब्रेकआउट की ट्रेड लेंगे। 80% आपकी वो ट्रेड्स सारी सक्सेस जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन उसके साथ प्राइस मोमेंटम के साथ अगर कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, फिर आपकी एंट्री 80 से 90% चली जाएगी, और 90% कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 90% होता है। अगर आप रूल्स को फॉलो करें, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें और इमोशंस पे कंट्रोल रखें। देखें ये एक ऐसा पेयर है जो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगा। मैं इतना प्रोफेशनल हूं, फिर भी कभी कभी ये मुझे इमोशनल कर देता है, लेकिन मैं हालात को कंट्रोल कर लेता हूं। आपको बहुत ज्यादा इमोशनल करेगा क्योंकि इसमें फेक मूवमेंट बहुत होती है। आप एंट्री लेंगे, प्राइस आपकी अगेंस्ट जाएगी, वो मूव करेगी ही नहीं आपकी फेवर में, अगेंस्ट जाएगी, फिर नीचे, अगेंस्ट फिर नीचे, यानी आपको डराएगा, कहेगा निकलो ट्रेड से, लॉस हो जाएगा, आपको डराएगा, पैनिक करेगा, आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, लेकिन आपको खामोश बैठकर तमाशा देखना है और कुछ नहीं करना। स्टॉप लॉस लगा दिया, टेक प्रॉफिट लगा दिया, जीबीबी जेपीवाई को बोल दो भाई कुछ भी करो, मैं अब छेड़खानी नहीं करूंगा। मैंने अपनी रूल्स के हिसाब से मैंने सिग्निफिकेंट सपोर्ट लगाई, प्राइस मोमेंटम को भी देखा, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो किस तरफ जाती है। अब मैंने ट्रेड ले ली, मैंने तुक्के की ट्रेड नहीं लिया, अंधाधुंध ट्रेड नहीं लिया क्या मन कर, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, मैंने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, मैंने अपने प्लान को फॉलो किया, मैंने अपने रिस्क को फॉलो किया। अब तू क्या डराएगी मुझे, अब तू डर मुझसे, इस तरह प्राइस को बोलना है, ठीक है ना, डरना नहीं है। लगा दिया स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, खामोश बैठना है, ये पेयर आपको डराएगा, ठीक है ना, ये मैं पहले ही बता दूं आपको। यहां तक कि आपके स्टॉप लॉस के करीब भी आ सकता है, लेकिन जाएगा आपकी फेवर में, नीचे वापस आएगा। इसमें बड़ी बड़ी रिजेक्शंस होती हैं। तो
ये तीन चीजें, सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, प्राइस मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस मोमेंटम। और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल जो होते हैं उनको इसका इस चीज का पता ही नहीं। उससे आप पूछेंगे प्राइस मोमेंटम क्या है, वो आपको पता ही नहीं पाएंगे। और आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि कोई अपनी स्ट्रेटजी में प्राइस मोमेंटम को ले। यही तो चीज है काम की, प्राइस मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। जिस रेट पे प्राइस चेंज होती है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब अगर बेरिश मोमेंटम ज्यादा है, यानी कि बेरिश रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ज्यादा है, तो हम ब्रेकआउट के बाद सेल लेंगे। सिग्निफिकेंट सपोर्ट को बेरिश मोमेंटम के साथ, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ कैंडल ने ब्रेक किया। रीटेस्ट करने 80% से 90% आती है प्राइस, मैंने जहां तक देखा है। 10% या 20% कभी कभी नहीं आती रिटेस्ट करने, लेकिन आती है 80%। कोशिश करें रीटेस्ट का वेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखें। अब मुझसे ये ना पूछिएगा सर ये हम यूरो यूएसडी पे या किसी और पे, गोल्ड पे ये स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने दूसरे पेयर्स पे ये इम्प्लीमेंट की है। अगर करूंगा भी तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि जब मुझे इस पे काम मेरा हो रहा है, जब इस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं किसी और पेयर पे क्यों भागूं। एक दुकान से हर चीज जब मुझे मिल रही है तो मैं दूसरी दुकान पे क्यों जाऊं। तो मुझे हर चीज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। किसी और पेयर पे स्ट्रेटजी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पाउंड बेसिस जापानीज येन और न्यूज से बचना है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप स्कॉल्पिंग शुरू करें और पीछे से कोई बड़ी न्यूज आ जाए और धपड़धूस कर दे आपको। नहीं, इकोनॉमिक कैलेंडर देखना है। अगर कोई न्यूज आ रही है तो उससे उसी वक्त आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर न्यूज शाम को है तो सुबह को आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉल्पिंग है, ट्रेड आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे चलेगी। स्कॉल्पिंग की ट्रेड है, 2 घंटे चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, तो शाम तक तो नहीं चलेगी। स्कॉल्पिंग है, मार्केट वैसे भी 20-30 पे मूव कर जाएगी 1-2-3 घंटों में। तो अगर शाम को न्यूज है, सुबह को ट्रेड कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही न्यूज का वक्त करीब आ जाए, ट्रेड नहीं करनी। अगर ट्रेड कोई चल रही है उसको क्लोज कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, फिर ये पेयर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने आपको बता दी कि आपकी 3 चीजें हैं सिर्फ, सब सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, प्राइस का मोमेंटम और कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना। अब नीचे जो लिखी हुई है, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस तो ड्रा हो गई, ठीक है ना, चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा हो गई। प्राइस मोमेंटम एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, ये 2 चीजें फोकस होंगी आप, ठीक है ना। अब स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कहां तक रखना है वो मैं आपको चार्ट पे चल के फिर दिखाता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो कि मैं डेली करता हूं उस पर ट्रेड। आपने देखा होगा, मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूं कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें कि पाउंड वर्सेस जापानीज येन पे मैं ज्यादातर ट्रेड करता हूं। स्कॉल्पिंग लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए ट्रेड लगा देता हूं, वो चल रही होती हैं, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा मजा आता है मुझे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 30-40 पिप्स लेकर निकल जाता हूं, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, और ये एग्जांपल वो हैं जो मैंने पर्सनली खुद ट्रेड किए हैं, ठीक है ना। और आपको मैंने दिखाया है, मैं रियल अकाउंट पे ट्रेड करता हूं, तो मैं वो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जो मैंने खुद ट्रेड किए हैं, वो सेटअप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ओके जी, देखते हैं उन सेटअप्स की तरफ चलते हैं यहां से, ठीक है। सबसे पहला सेटअप GBP JPY आवर 1 सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा आपको ओके जी अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए प्राइस डायरेक्शन क्या है प्राइस का, डाउनवर्ड, यानी कि ट्रेंड जो है वो डाउन है, और ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की करेक्शन है, ठीक है। प्राइस जो है वो एक करेक्शन कर रही है, एक फ्लैग है, ठीक है ना। ट्रेंड जो है वो डाउन है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये एक तरह की करेक्शन एंड देन ब्रेक एंड देन डाउन, ठीक है। अब ये वाजे हो गया कि ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। अब ट्रेंड अगर डाउनवर्ड है, देखें इसमें ट्रेंड हम देखें ना देखें, लेकिन अगर ट्रेंड की फेवर में, यानी कि जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ आप ट्रेड करेंगे तो और एक्यूरेसी आपको मिलेगी। तो कोशिश करेंगे ट्रेंड की फेवर में आप ट्रेड लिया करें। अब सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। देखिए प्राइस नीचे आई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस,
और ये नीचे आई एंड ये देखें यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस थी, सॉरी सपोर्ट थी, वो रेजिस्टेंस बन गई। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट पे हमने सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने रखा और प्राइस यहाँ तक आई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये एक और सपोर्ट है, पीछे आप देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट होगी, पीछे भी काफी सपोर्ट मिली होगी। अब इसी सपोर्ट पे देखें ये क्या बना हुआ है, बुलिश इंगल्फिंग, बहुत ही परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग है। अब इस बुलिश इंगल्फिंग के अगर आपने ट्रेड नहीं की, बुलिश इंगल्फिंग पे अगर आपने ट्रेड नहीं की तो इट्स ओके, हम अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करेंगे। मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। हमारी स्ट्रेटजी है सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई। उसके बाद प्राइस मोमेंटम, ये देखें इस कैंडल में आपको प्राइस मोमेंटम कितना मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। यहां पे देखें स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम है ही नहीं, बेचारे बेयर्स है ही नहीं। अगेन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम मिला है हमें, हमारी सेकंड कंडीशन पूरी हो गई। सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटी, स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम मिला और ये प्राइस नीचे रीटेस्ट करने भी आई है आपके सामने। यहां पे रीटेस्ट पे करेंगे हम बाय। स्टॉप लॉस यहां पे बिल्कुल नहीं रखना, स्टॉप लॉस आपका होगा थोड़ा सा, यानी कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी उससे थोड़ा काफी नीचे रखें, यहां पे रखें, क्योंकि फेक मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। स्टॉप लॉस 1/1 रखें, 1/2 रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं 1/1 रखता हूं, 1/2 भी रखता हूं, ठीक है। कोई ट्रेड मुझे अच्छी मिलती है तो मैं 1/2 रखता हूं, कोई ट्रेड थोड़ी सी रिस्की नजर आती है तो मैं 1/1 भी रख देता हूं, ठीक है। तो आप 1/1 रखें, 1/2 रखें, ये आप पे डिपेंड करता है कितना रखते हैं, लेकिन 1/2 रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 1/2 रखें, यानी कि आपका रिस्क अगर 20 पिप है तो आपका टेक प्रॉफिट 40 पिप होना चाहिए। अब सिग्निफिकेंट सपोर्ट टूटी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ सिग्निफिकेंट सपोर्ट टूटी, रीटेस्ट पे किया बाय, स्टॉप लॉस उस सपोर्ट से नीचे, थोड़ा नहीं, थोड़ा अच्छा खासा नीचे यहाँ पे, और रिस्क रिवार्ड 1/1 रखें या 1/2 रखें, ये आने वाली नेक्स्ट सपोर्ट पे रखें यहाँ पे, तो भी ठीक रहेगा। अब ये आपका टीपी हो गया, देखें कितना सिंपल और परफेक्ट सेटअप है। दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट और दूसरा प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से उस सपोर्ट को तोड़े। प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ उस सपोर्ट को तोड़े। एक बार फिर दोहराता हूं, प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ उस सिग्निफिकेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़े और वापस आके उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट करे, आपने बाय करना है। अगर नीचे से तोड़ता है तो आपने सेल करना है। यहां से देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ तोड़ा और रीटेस्ट के चांस नहीं थे क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग नीचे आ गई थी प्राइस, लेकिन यहां से उठी है और रीटेस्ट किया और ये नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा सेटअप हमें कहां पे मिला है, यहां से देखें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इसने तोड़ा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी क्योंकि ये नीचे रीटेस्ट करने नहीं आई, ये ऊपर से ही प्राइस निकल गई, तो ये हमारी एंट्री मिस हो गई, ठीक है ना। ये देखें बेरिश इंगल्फिंग भी बना है और कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इस कैंडल को देखें, ये कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम का पता दे रही है कि बेयर्स बहुत स्ट्रॉन्गली इस सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को तोड़ चुके हैं, ये वाली तोड़ चुके हैं। और तोड़ने के बाद यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, जी हाँ, ये देखें बेरिश हैमर मिला है आपको, वो भी रीटेस्ट पे मिला है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना, एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तीसरा रीटेस्ट, चौथा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। कितना एग्रेसिव एंट्री है, कितनी परफेक्ट एंट्री है। तो यहां पे हम करेंगे सेल, ये हो गया सेल। स्टॉप लॉस इस हैमर से अच्छा खासा ऊपर, यहां पे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर नहीं, थोड़ा यहां पे रखें। रिस्क रिवार्ड 1/1 रखें यहां पे या 1/2 रखें नेक्स्ट आने वाली सपोर्ट पे। कितना सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, और ये सिंपल चीजें ही काम करती हैं, ठीक है ना। अब ये मूविंग एवरेज कौन सी है, इसको छोड़ दें। इस मूविंग एवरेज यहाँ पे लगी तो हुई है, मैं इसको ज्यादा नहीं देखता, बस ये जो मैंने आपको चीजें बताई ना 3-4, इन्हीं चीजों को देखना है बस। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे देखें, ये हैमर था, नीचे आई प्राइस आपके सामने, देखें कैसे नीचे आई।
अब यहाँ पे देखिए प्राइस मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने नहीं आई, लेकिन 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बिना पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि इस कैंडल पे यहाँ पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसी कैंडल से थोड़ा ऊपर यहाँ पे रखेंगे और टेक प्रॉफिट नेक्स्ट आने वाली सपोर्ट पे यानी कि यहाँ पे। लेकिन प्राइस आपकी 1/2 गई है, यहाँ तक गई है। ठीक है, ये आपके सामने है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। यहाँ पे मोमेंटम देखें बुल्स का बहुत थोड़ा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अचानक से बेयर्स का कितना आ गया कि इसने सिग्निफिकेंट सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ तोड़ा। वापस आने के चांसेस कम थे क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक थी। यहाँ पे हमने सेल किया, स्टॉप लॉस इससे ऊपर रखा यहाँ पे, और ये देखिए आई एक ही कैंडल ने, एक ही नेक्स्ट आने वाले 1 घंटे की कैंडल ने आपका टीपी हिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे बचेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचेंगे। देखें यहाँ पे मैंने वाजे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइस तो नीचे आ गई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से, इसको भी तोड़ा है, लेकिन जिस कैंडल ने आके रीटेस्ट करना था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की कैंडल है, यानी कि बुल्स स्ट्रॉन्ग आ गए हैं। इस रीटेस्ट पे हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते क्योंकि जो कैंडल रीटेस्ट करने आई है उसमें स्ट्रॉन्ग बुल्स हैं, जितने बेयर्स हैं उतने ही बुल्स आ गए वापस, तो यहाँ पे हम रीटेस्ट पे सेल नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर रीटेस्ट होना था तो यहाँ पे कैंडल क्लोज होती, छोटा सा रीटेस्ट होता और फिर नीचे आती तो हम सेल करते। अगर ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग बुल्स की बॉडी बन के आके क्लोज हो जाए रीटेस्ट वाली जगह पे, तो आपने सेल नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना अगर ऊपर से होती है तो ये कैंडल देखें 3 स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम साथ साथ ब्रेक किया, यहाँ पे हमने सेल किया और ये बूम। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखें, ये ट्रायंगल है, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, लेकिन इस ट्रायंगल में भी एक ब्रेकआउट है। ठीक है, एक तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, उसके साथ सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का भी ब्रेकआउट है, और उसमें बुल्स का मोमेंटम भी अच्छा है क्योंकि कोई भी बेयर्स की कैंडल नहीं बनी। ठीक है ना, मुसलसल 5 बुल्स की कैंडल बनी है। ठीक है, और ट्रेंड ये देखें, सबसे अहम बात कि ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड अप है, ट्रेंड अप है। ये एंट्री मेरे हिसाब से 99.9% है। मैं 100% कुछ भी नहीं कहता फॉरेक्स में, अगर कोई होती है तो 99.9% होती है, और ये एंट्री जो आप अभी देख रहे हैं 99.9% है। इस पे स्टैंडर्ड लॉट लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ऊपर है, असेंडिंग ट्रायंगल है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, प्राइस मोमेंटम बहुत अच्छा है, 5 कैंडल्स बैक टू बैक बुल्स की बनी है, और उन्हीं बैक टू बैक बुल्स की कैंडल्स ने इस ट्रायंगल की रेजिस्टेंस को तोड़ा है। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद रीटेस्ट भी दिया है, रीटेस्ट वाली कैंडल ने ऊपर रिजेक्शन भी दी है, कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसी रिजेक्शन पे यहाँ पे बाय करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ना कि यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, थोड़ा दूर रखा करें। और ये देखें 1/1, 1/2 और 1/3 के आसपास सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, प्राइस मोमेंटम, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो दिस इज पाउंड बेसिस जापानीज आवर 1 स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। MT4 पे चल के दिखाऊंगा मैं आपको कि SLTP पिप्स ये क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाए, ये भी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था। यूं समझिए कि ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन से, ठीक है ना, ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन से जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, ये देखें, ये कैंडल मोमेंटम देखें, फिर ये कैंडल मोमेंटम देखें, ऊपर से रिजेक्शन नजर आ रही है, नहीं आ रही, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट वाली कैंडल आपका हैमर, ये भी बड़ी परफेक्ट एंट्री है। सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटी, उससे पहले भी है, यहां पे देखें ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसने तोड़ा है, उससे पहले सेल की एंट्री है, ये देखें, रिटेस्ट किया, यहां पे सेल किया, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर यहां पे रखा, 1/1 हमारा कंप्लीट,
1/2 के भी आसपास हम जा चुके थे। 2 एंट्रीज हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे ये सिग्निफिकेंट है। ये देखें, एक सेल की एंट्री यहाँ पे, टीपी हिट करवाया, अगेन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इसी को ब्रेक किया, हैमर दिया उसने, बुलिश हैमर दिया, और ये बूम, नेक्स्ट कैंडल ने धज्जियां उड़ा दी। 2 एंट्री आपको बैक टू बैक मिल गई। सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें। मैं आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा कि रियल अकाउंट पे आ जाएं आप। पहले इस स्ट्रेटजी को 1 महीना, कम से कम 1 महीना डेमो पे करें, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करें, ना कि दूसरे रूल्स को। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छी मिल रही हैं, रिस्क रिवार्ड 1/2 रखें, 1 महीना करें, और 1 महीने के बाद रिजल्ट्स देखें। जो भी मैंने आपको दी है स्ट्रेटजियां, सारी स्ट्रेटजियों को 1-1 महीना अलग अलग, ये नहीं कि तीनों स्ट्रेटजियों को एक ही महीने में करें, नहीं, हर स्ट्रेटजी को 1 महीना दें। कौन सी फॉरेक्स भाग रही है, अभी जिंदगी पड़ी है। लोग तो बूढ़े हो जाने के बाद भी कामयाबी, जैसे ये है KFC वाला, इसका जो आप देखें ना लोगो, KFC वाला, जो बूढ़ा आदमी, नीचे से हल्की दाढ़ी होती है, ये जिंदगी से नाकाम इंसान था, लेकिन जब ये बूढ़ा हो गया 50 साल का, उसके बाद जाके ये फेमस हुआ और ये बिलियनियर बन गया। तो अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हमारी जिंदगी पड़ी हुई है, तो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी अगर लग जाए, और 1 साल के बाद अगर हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, तो ये जो है सौदा इतना सस्ता नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है। तो 1-1 महीना कम से कम आप 1-1 स्ट्रेटजी को दें, और उस स्ट्रेटजी में जो आपको कहा जाए उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड्स लें। अपनी मर्जी ना चलाएं, अपनी चीज़ें उसमें ना बनाएं कि सर ने स्ट्रेटजी तो अच्छी दी है, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस लगा दूं तो वाह हो जाएगा। नहीं लगाओ, क्यों लगा रहे हो डाइवर्जेंस? एक चीज जब प्रॉफिटेबल और परफेक्ट जा रही है तो क्यों लगा रहे हो उसको, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था, लेकिन मजीद ये नीचे यहाँ तक आया था, मैंने इसको ये रेजिस्टेंस पे है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, पीछे काफी सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे चार्ट पे शो नहीं हो रहा लेकिन पीछे है। अब इस कैंडल ने ब्रेक किया, कैंडल का मोमेंटम देखिए और मुझे बताएं, परफेक्ट मोमेंटम, और वापस रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फिर अगेन ये हैमर भी बनाया है, लेकिन आप रीटेस्ट पे बाय करेंगे, ये देखिए ऊपर गई। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड भी अप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल का मोमेंटम बताएं मुझे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यहाँ पे रीटेस्ट पे बाय किया और ये ऊपर। अब यहाँ पे एक तो इवनिंग स्टार है, ये सारी एंट्रियां मैंने ली हुई हैं, ये सारी एंट्रियां ये मैंने कैप्चर करके इसीलिए रखी है। यहाँ पे मैंने बाय किया था, ये एंट्री मैंने ली थी, ये भी ली थी, और यहाँ पे सेल किया था बैक टू बैक, मुझे याद है। तो यहाँ पे एक तो ये इवनिंग स्टार है, आपको पता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा है, ये इवनिंग स्टार भी बना, उसके बाद ये डोजी भी बनी, और उसके बाद यहाँ पे ये हैमर में क्लोज हुआ था, मैंने यहाँ पे सेल किया था और ये यहाँ तक आया था, टीपी हिट हुआ था। मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे नहीं था, बल्कि थोड़ा ऊपर यहाँ पे था। तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये रूल्स आप लगा कर, ये यहाँ पे देखें, पीछे ये भी देखें, ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ब्रेक किया, ये रीटेस्ट वाली कैंडल यहाँ पे आपने सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, और ये 1 बाय 1 आपको यहाँ तक तो मिल गया, ठीक है ना। 1 बाय 1 कंफर्म है, 1/2 लेकिन आप रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, मेरे ख्याल से और भी एग्जांपल होगा। ये एक और है सिमेट असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये वही सेम वाला नहीं, ये दूसरा असेंडिंग ट्रायंगल, ये उससे पहले बना था। ट्रेंड क्या है? अप, और मेरे ख्याल से यहां पे देखें, जिस कैंडल ने तोड़ा है उसका मोमेंटम मुझे बताएं, परफेक्ट मोमेंटम, और तोड़ने के बाद जो कैंडल बनी है रीटेस्ट वाली, वो क्या है? बुलिश हैमर, परफेक्ट एंट्री, यहां पे बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे यहां पे रखा, ये यहां पे बाय किया, यहां पे स्टॉप लॉस रखा, 1 बाय 1 आपको मिल चुका है, ये मजीद ऊपर गया था, 1/2 मिला था, ठीक है। तो ये चंद एग्जांपल मैंने आपको दिए।
अब मैं आपको MT4 पे लेके चलता हूं और वहां पे पिप्स देखेंगे कितने बनते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के। ठीक है जी, GPBJPY को खोलते हैं यहाँ पे और ये ब्लैंक। ठीक है, ये डेली आवर 4 में अगर आप लगाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस तो भी ठीक है, लेकिन फिर वही आपको आवर 1 में जाके फिर सेट करना पड़ेगा, आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, आवर 1 ये हो गया। यहाँ पे था आपका असेंडिंग ट्रायंगल, ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसको उठा के यहाँ पे रखें। ठीक है, आपको पता है कि ऐसे जोन बनाना पड़ता है, सिर्फ सीधी लाइन नहीं लगानी, आपको ऐसे जोन बनाना पड़ेगा, यहाँ तक इसको फैलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस कितना आ रहा है। ठीक है जी, इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपकी एंट्री ये स्ट्रांगली ब्रेक हुई, उसके बाद वापस रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद कुछ रिजेक्शन शो हुई। यहाँ पे आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे यहाँ पे तकरीबन, यहाँ पे ज्यादा ऊपर नहीं, यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे नहीं 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 नहीं, कम से कम यहाँ पे रखें। 32 पिप आपका स्टॉप लॉस होगा या 33 पिप आपका स्टॉप लॉस होगा। इसका डबल कितना होता है, 70 पिप आप टेक प्रॉफिट रखेंगे। यहाँ पे देखें 2 घंटों के अंदर आपका टीपी हिट हो गया, 2 घंटों के अंदर आपका टीपी हिट हो गया। उसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे अगर कैंडलस्टिक पे, सिर्फ ब्रेकआउट पे नहीं, जरूरी नहीं कि ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लें, लेकिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो, जैसे कि यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हैमर मिला तो यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस 40 पिप और टेक प्रॉफिट 40-50 पिप तक मार्केट आई है। 1/2 नहीं आई, लेकिन 1/1 आई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाएंगे एंट्री सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की। ये देखिए यहाँ पे आ गया और इसको ऊपर यहाँ तक लेके आएंगे। ये हमारा पूरा जोन हो गया और इसी जोन को हम हाईलाइट करेंगे, सिग्निफिकेंट है। तो ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया और रीटेस्ट करने के लिए काफ़ी नीचे आई, बट यहाँ तक नहीं आ पाई। फिर यहाँ तक आ जाती तो फिर अच्छी एंट्री बन जाती। यहाँ तक देखें तो 40 पिप का एसएल होता और डबल करें 80 पिप का टीपी, यहाँ तक टीपी होता। ठीक है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक नहीं आई। तो इस तरह से ये देखिए पीछे भी सिग्निफिकेंट, मैं इसलिए कहता हूँ, ये देखिए पीछे भी यहाँ पे, ये देखिए पीछे यहाँ पे इस पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, तो इसलिए मैं इसको सिग्निफिकेंट कहता हूँ। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अब क्या हुआ है। ये देखें अभी क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन। अभी आप यहाँ पे इस तरह से ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस और ये हो गई आपकी सपोर्ट। इसको नीचे लेके आए यहाँ तक। अब ये आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हो गई। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। अब मुझे ये तो एक तो यहाँ पे देखिए बेरिश इंगल्फिंग मिला, यहाँ पे सेल थी बहुत अच्छी, यहाँ पे हैंगिंग मैन मिला और हैंगिंग मैन के बाद देखें प्राइस नीचे। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि हम अगर नीचे ब्रेक करते हैं और बेरिश कैंडल बनती है कम से कम इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। ठीक है जी, इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बनती है हमारी बेरिश कैंडल और यहाँ पे रखते हैं, और बुलिश कैंडल आती है ऊपर रीटेस्ट करने यहाँ तक। ठीक है, ये बुलिश कैंडल आएगी रीटेस्ट करने और यहाँ से आपको वो रिजेक्शन दिखाएगी, इतनी विक बनेगी उसकी, रिजेक्शन दिखाएगी और यहाँ पे आप करेंगे इसको सेल, यहाँ पे आप करेंगे इसको सेल और नेक्स्ट कैंडल आपकी जाएगी यूं नीचे और फिर यूं नीचे। ठीक है जी, यूं आपकी एंट्री बनेगी। अगर ये नीचे से ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ तो
लेकिन अगरचे ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे से ब्रेक नहीं करता, बल्कि ऊपर उठती है प्राइस, यूँ उठती है और इसको ऊपर से ब्रेक करती है इतनी बड़ी कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, तो ये वापस रीटेस्ट करेगी। यहाँ पे आप रिजेक्शन देकर बाय करेंगे, ये ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ तक और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अगर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है इस तरह से बेयरिश हैमर, फिर तो समझिए सोने पे सुहागा है, फिर तो आपकी परफेक्ट सेल होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, वापस रीटेस्ट करने आई और एक बेयरिश हैमर बना, फिर तो परफेक्ट एंट्री है। फिर आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस हैमर के ऊपर रखेंगे, टेक प्रॉफिट 1/2 रखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको आप टेस्ट करें डेमो पे। सबसे पहले मैं सेटअप आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तीनों स्ट्रेटजियों के सेटअप में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। पहली चैप्टर नंबर 16, दूसरी चैप्टर नंबर 17 और तीसरी चैप्टर नंबर 18। आपको पता है कि जो हमारी लर्निंग फेज था वो चैप्टर 15 तक हमारा लर्निंग है, बाकी के 5 चैप्टर हमारी स्ट्रेटजियाँ हैं और उन 5 स्ट्रेटजियों में जो आपको सूट करती है, ज़रूरी नहीं है 5 स्ट्रेटजियों पे काम करना है, फिर आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे। करना क्या है, हमारा मकसद पैसा बनाना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजियों से पैसा बनाना है, नहीं, हमारा मकसद पैसा बनाना है। तो वो किसी भी एक स्ट्रेटजी पे अगर परफेक्ट पैसा बन रहा है, 80% हमें मिल रहा है रिजल्ट्स सक्सेस रेशो की, तो क्यों दूसरी स्ट्रेटजियों पे अपना वक्त ख़राब करें। जितनी भी स्ट्रेटजियाँ मैं आपको दूंगा 5, उनमें से ये वो स्ट्रेटजियाँ हैं जो आज तक मैंने ना ही यूट्यूब पे शेयर की हैं। आपने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब पे 40-50 वीडियोज़ हैं, लेकिन कोई एक ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने ये स्ट्रेटजियाँ डिस्कस की हों। ठीक है ना, ये सिर्फ आपके साथ कर रहा हूँ और आपके लिए ये बहुत बड़ी अमानत है, इसको महफूज करके रखिएगा, इस पे काम कीजिएगा। तो ये स्ट्रेटजियाँ वो हैं जो मैं खुद इन पे ट्रेड कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, ये मेरी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बिना पे बनाई हुई स्ट्रेटजियाँ हैं कि मार्केट में क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो डेमो पे काम करें। 3 स्ट्रेटजियाँ आपको मिल गई हैं, इन तीनों पे काम करके देखें कौन सी स्ट्रेटजी आपके स्टाइल को सूट करती है, कौन सी स्ट्रेटजी आपकी लाइफ स्टाइल पे। देखिए, कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो सारा दिन बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए चैप्टर नंबर 16 बेस्ट स्ट्रेटजी। सिर्फ रात के वक्त जब कैंडल क्लोज होगी, उन्होंने देखना है कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, रात के वक्त ट्रेड करेंगे और सो जाएंगे, चलने दें ट्रेड को, उनके लिए वो। लेकिन जो मेरी तरह सारा दिन बैठे रहते हैं चार्ट के सामने, उनके लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, GBP JPY की, क्योंकि वो तो वैसे भी बैठे हुए होते हैं। जैसे ही देखेंगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे देखेंगे कि रिजेक्शन मिली, ये नहीं कि रीटेस्ट पे ठा करके सेल, नहीं, रीटेस्ट पे रिजेक्शन नजर आए कि प्राइस उसको धकेल रही है, फिर आपने सेल करना है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजियां हैं। ठीक है जी, इस पे काम करें और डेमो पे काम करें, डेमो पे काम करें, डेमो पे काम करें। 3 बार मैं कह रहा हूँ, डेमो पे काम करें। रियल पे करेंगे मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रियल पे आपको इमोशन तंग करेंगे। पहले इसकी रिजल्ट आप डेमो पे देखें, अच्छी है तो फिर आप रियल पे आ जाएं। मैं शेयर करता रहूँगा चार्ट्स ग्रुप में, ठीक है ना, इस स्ट्रेटजी के भी शेयर करता रहूँगा चार्ट्स। ज़हन में रखें जो मैंने आपको बताया है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना सबसे पहली चीज़ है, उसको सीखें, परफेक्ट ड्रा करें। जैसे मैंने यहाँ पे कही है, देखें यहाँ पे भी नीचे रखा है और उसके ऊपर भी रखा है, तो इस तरह से जोन बनाए। ठीक है ना, जितना छोटा बनता है या बड़ा बनता है उतना जोन, लेकिन ज़्यादा बड़ा जोन नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, काम करें इस पे, काम करके दिखाएं। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनसे, उन्होंने काम करके दिखाया और वो ग्रुप में भी शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट के, सर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने रूल्स के हिसाब से मार्केट को फॉलो किया है। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। चैप्टर नंबर 18 आपको मिल चुका है। मेहनत से काम करना है, सुकून से काम करना है, मैं आपके साथ हूँ, ग्रुप चलता रहेगा, ग्रुप में स्ट्रेटजियों पे बनते हुए सेटअप आपके साथ शेयर होते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना और गिरदोनवा का लोगों का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।